बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप खैर व आफियत से होंगे। मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ कि कौन सा परिंदा हराम है, कौन सा परिंदा हलाल है। और हम लोगों के अंदर जो है हलाल और हराम होने के मुताल्लिक में बहुत से ज़्यादा शुबहे पड़े हुए रहते हैं, शुबहात हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। कभी ऐसा होता है कि जो हराम होता है हम उसको खा लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि जो हलाल होता है उसको हराम करार दे देते हैं, उसको हराम कह देते हैं और खाते नहीं हैं। ये इस तरीके से बहुत सी गलतफहमियां हैं जो इंशाअल्लाह ताला अब अगर आज इस वीडियो के अभी देखते हो आखिर तक तो जरूर इंशाअल्लाह ताला आपको ये गलतफहमियां आपके अंदर से दूर हो जाएंगी और लोगों को भी बताएंगे। तो जरूर देखें आखिर तक कि कौन सा परिंदा हलाल है और कैसे पहचाने। क्या शरीयत में इसके कोई उसूल है, कोई फार्मूला है, कोई कानून भी है पहचानने का? हाँ मेरे दोस्तों, तो इसके बारे में कानून है लेकिन हम जानते नहीं हैं, हमारे उलमाए किराम से हम राब्ता नहीं करते हैं, ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो कैसे पहचानेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं इसको कैसे पहचाने तो आखिर तक जरूर देखना पड़ेगा इस वीडियो को। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अहम मालूमात है कि जो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे तो लोगों को भी बताएंगे और गलतफहमियां सब दूर हो जाएंगी। जानते इस हवाले से हम लोगों के अंदर बहुत सी गलतफहमियां कि हलाल और हराम के खुद साख्ता उसूल बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, फार्मूले बना रखे हैं खुद से। कुछ लोग कहते हैं कि जो परिंदा पंजों से खाता है वो हराम है। कुछ लोग कहते हैं कि जो परिंदा पाक और नापाक चीजें सब खा लेता है वो हराम है। कोई कहता है कि जो परिंदा चोंच से खाता है वो हलाल है। कोई कहता है कि जो परिंदा पाक साफ चीजें खाता है सिर्फ वो हलाल है। अलगरज हर एक अपने ही उसूल की बुनियाद पर हलाल और हराम होने का हुक्म लगाता रहता है। जरूरत इस बात की है मेरे दोस्तों कि हम अपने खुद साख्ता उसूल की बजाय शरीयत के उसूल व अहकाम को समझने और उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। परिंदों के हलाल और हराम होने से मुताल्लिक अब वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, इसलिए ये आखिर में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा परिंदा है, उसकी आपको नाम भी बताया जाएगा बाकायदा। इसी वजह से आखिर तक जरूर देखना और शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तो कुछ ना कुछ फायदा, क्या बहुत ही फायदा हो जाएगा। शायबा ये शुबहा दूर हो जाएगा, गलतफहमियां। तो बुनियादी उसके उसूल है भी है, हाँ है मेरे दोस्तों, इसके बुनियादी उसूल है ना। बास परिंदे तो ऐसे हैं जिनके बारे में अहादीस मुबारका से सराहत से खुल्लम खुल्ला यानी वाज़ेह तौर पर हलाल या हराम होना साबित होता है, जो मुर्गी और सुरखाब कि इनका हलाल होना अहादीस से वाज़ेह है। अलबत्ता बहुत से परिंदे ऐसे हैं जिनके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सरीह हुक्म मज़कूर नहीं है, कोई वाज़ेह नहीं है कि उनका नाम लेकर कोई हुक्म बयान फरमाया गया हो, बल्कि उनके बारे में चंद उसूली बातें कुरान और सुन्नत में मज़कूर है, कुछ फार्मूले हैं, उसी के जरिए से आप पहचान सकते हैं, जिनकी रोशनी में हजरात आइम्माए मुजतहिदीन और फुक़हाए उम्मत रहमहुमुल्लाह ताला ने उन परिंदों के हलाल या हराम होने का फैसला फरमाया है। मैं उन उसूल को चंद वजाहतों समेत जिक्र करता हूं जिनसे आप लोगों के अंदर ये जो भी ना जानते हो उनकी गलतियां सब दूर हो जाएंगी, हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। परिंदों में से जानते हो दो तरह के परिंदे हराम है, दो तरह के परिंदे हराम है। एक वो परिंदे जिनकी तबई और फितरी गज़ा ही मुर्दार, फितरी यानी आदतन गज़ा ही मुर्दार और नजासत खोरी हो, यानी वो आम तौर पर मुर्दार और गंदगी ही खाते हो। जैसे कि गिद्ध है कि वो है ही मुर्दार खोर, इसकी फितरती उसकी आदत ही यही कि वो मुर्दार खाए। और दूसरे वो परिंदे जो पंजों से शिकार करते हैं,
चीर फाड़ करते हैं, जैसे चील हो गया, ये सब वगैरह वगैरह, चील वगैरह। और जिन परिंदों में ये दोनों खासियत नहीं पाई जाती तो वो हलाल है। कौन कौन खासियत? अभी हमने बताया आपको। एक तबई जो मुर्दार खाते हों आदतन, एक वो जो पंजों से शिकार करते हैं। हाँ, तो इन दोनों की वजाहत तौर पर अभी बयान करता हूं। पहले जो तबई और फितरी तौर पर गजा खाते हैं, कौन गजा? मुर्दार गजा और नजासत खोरी हो, तो इनके बारे में मुकम्मल तफसील अभी देखें, तुरंत हो जाता, बहुत जल्दी फौरन तुरंत। क्या है इसके बारे में? पहले उसूल में ये कैद लगाई गई है कि जिनकी तबई गजा ही मुर्दार खोरी हो आदतन ही, तो इसलिए वो परिंदे जिनकी तबई गजा मुर्दार और नजासत खोरी ना हो, बल्कि वो हर तरह की चीज खा लेते हो, पाक भी और गंदगी भी, तो ऐसे परिंदे अपनी जात में हलाल हैं। क्या कि जो चीज दोनों खाते हो, गंदगी भी खा लेते हो, मुर्दार भी चीजें कभी खा लेते हो, गंदगी चीजें नजासत भी, तो उसके बराबर में कहा गया है कि वो जात खुद ही वो हलाल है, इस एतबार से हलाल है। हाँ, कोई कराहत नहीं इसमें। इसकी वाज़ेह मिसाल मुर्गी की है कि वो हर तरह की चीजें खा लेती है, कीड़े मकोड़े तलाश कर कर के खाती रहती है, लेकिन इस बिना पर कोई भी इसको नाजायज नहीं कहता, बल्कि इसके खाने का मामूल तो हर दौर में रहा है। हत्ता कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुर्गी तनावुल फरमाई है, जो कि इसके हलाल होने के वाज़ेह दलील है। जैसा कि सही बुखारी में है कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्गी तनावुल फरमाते हुए देखा। इससे मालूम हुआ कि नजासत और गंदी चीजें खाने की बुनियाद पर किसी परिंदे को हराम करार नहीं दिया जा सकता है ना। ये ना सोचें कि जो हाला अब जो बता दिए कि वो गंदगी चीज, तो किस एतबार से गंदगी चीज खाए तो हराम है, तो बताए जो दोनों चीजें खाते हैं, गंदगी भी और कुछ पाक चीजें भी, तो उसको हराम नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मुर्गी दोनों चीजें खाती है, कीड़े मकोड़े आप आए दिन देखते भी हैं, आपके घर में मुर्गियां हैं देखते हैं, और इस कदर ज्यादा खाते हो कि जिसकी वजह से उनके गोश्त में बदबू, वही मुर्गी अगर इस कदर ज्यादा खाते बदबू हो जाए और खराबी पैदा हो चुकी हो, तो ऐसे परिंदे को ऐसी हालत में खाना मकरूह है। यही हुक्म उस मुर्गी का भी है जिसके गोश्त में कसरत से नजासत गंदगी और खाने की वजह से खराबी आ चुकी हो। उनकी कराहत दूर करने का तरीका यह है कि उस असल में वो मुर्गी खाना मकरूह है, तो उस मकरूह को कैसे दूर करें? तो उनको पाक साफ गजा खिलाई जाए ताकि उस गंदगी के असरात खत्म हो जाए। फिर उसके बाद उन्हें खाना बिल्कुल जायज है, खा सकते हैं, क्योंकि वो पाक साफ चीजें जो खिलाई आपने, उसकी नजासत और गंदगी जो खराबी थी वो दूर हो गई। फिर उसके बाद उन्हें खाना बिल्कुल जायज है इस तरीके से, और उनको पाक साफ गजा खिलाने के लिए कोई खास मुद्दत मुकर्रर नहीं है कि इतने टाइम तक आप खिलाएं तब जाके वो मकरूह खत्म होगा, बल्कि असल एतबार यह है कि गंदगी और मुर्दार खोरी की वजह से जो बदबू और खराबी पैदा हो चुकी हो वो दूर हो जाए, चाहे 3 दिन में हो या ज्यादा दिन में हो। जैसा कि मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कसरत से गंदगी खाने वाली ऐसी मुर्गी को ज़बह करने से पहले 3 दिन बांधा करते थे ताकि साफ गजा खिलाकर खराबी दूर की जा सके। ये पहले उसूल के बारे में हमने कहा था कि जो तबई और फितरती तौर पर खाते हैं, जो गंदगी खाते हैं, उसके बारे में फिर हमने डिटेल वाज़ेह तौर पर बयान किया। अब दूसरे का बयान, जो कि दूसरे उसूल में जो पंजों से शिकार करते हैं उसके बारे में, तो पंजों से शिकार करने की कैद लगाई है दूसरी में। तो इससे मालूम हुआ कि जो परिंदे पंजों से शिकार नहीं करते, यानी कि वो शिकारी नहीं है, बल्कि पांव से गजा पकड़कर खाते हैं या पांव से कोई चीज उठाकर ले जाते हैं, तो वो हराम नहीं, बल्कि पंजों से शिकार करने वाले हराम है। क्या? पंजों से शिकार करने वाले हराम है, जैसा कि तोता है
کہ وہ پھل سبزی جیسے کئی چیزیں کھا لیتا ہے، وہ نہ تو گدھ کی طرح طبعی مردار خور ہے، یعنی فطرتاً اس کی عادت نہیں ہے کہ وہ کھائے گندگی چیزیں، اور نہ ہی چیل کی طرح پنجوں سے شکار کرنے والا ہے، بلکہ پنجے سے غذا پکڑ کر کھانے والا ہے۔ اس لیے طوطا حلال ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تنبیہ میرے دوستو، پرندوں کے حلت و حرمت سے متعلق ما قبل میں ذکر کیے گئے اصول سے جو ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں، پہلے ایک تو عوام کی غلط فہمیاں، ہم لوگوں کے اندر غلط فہمیاں دور ہوں گی، دوم یہ کہ متعدد چند پرندوں کا حکم معلوم ہو سکے گا کہ کون سا پرندہ حلال ہے کون سا حرام ہے۔ البتہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اصول کی بنا پر کسی پرندے کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے کہ ہر کوئی یہ فیصلہ کر دے، وہ فارمولہ سمجھ کر، فارمولہ جو اچھے طریقے سے، جو ان اصول کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے وہی فیصلہ کر سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک تو ان اصول کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، دوم یہ کہ پرندوں کے اوصاف، صفت اور خواص سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، تبھی یہ اصول ان پرندوں پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عوام کے لیے بہتر یہی ہے، ہم لوگوں سے بہتر یہی ہے کہ وہ مستند اہل علم سے رہنمائی لیتے رہیں۔ اب میں دیکھو بھائی، اب میں کہا تھا ہم نے کہ آخر تک ویڈیو ضرور بنے رہیں کہ کون سا حلال پرندے ہیں کون سے حرام ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کی تصویر دیکھیں، آپ دکھ رہی ہے، یہ تصویر ہے حلال پرندوں کا۔ ناظرین، میں سوچ رہا تھا کہ اسی ویڈیو میں حلال اور حرام پرندے کی تصویریں دکھائی جائیں، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا ویڈیو ہم کو بنانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمارے ہی چینل میں دوسری ویڈیو میں دیکھ لیں آپ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے۔